आज हम इस वीडियो में श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण किस प्रकार लिखा जाता है ये जानेंगे और वीडियो के अंत में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों ही के उदाहरण भी जानेंगे। श्रृंगार रस सभी रसों का राजा माना जाता है, इसीलिए श्रृंगार रस को श्रृंगार राज भी कहते हैं। परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आता है कि श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे कि जब नायक और नायिका के मन में रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। एक तो संयोग श्रृंगार जहाँ पर नायक नायिका के मिलने की दशा का वर्णन होता है उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोन हंसे देन कहे नटी जाए। यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार लिखा जाता है कि यहाँ पर इसका स्थायी भाव रति है। आलंबन विभाव में आलंबन दो प्रकार के होते हैं, विषय और आश्रय। तो विषय यहाँ पर श्री कृष्ण है और आश्रय नायिका है। उद्दीपन विभाव है यहाँ पर एकांत प्रदेश और बात का आनंद लेना। अनुभाव है मुरली का चुराना। आहार्य है शपथ खाना और मानसिक अनुभाव है भौहों से मुस्कुराना और दैहिक अनुभाव भौहों से मुस्कुराना है। संचारी भाव यहाँ पर हर्ष है, चपला है, आशा है, उत्सुकता है आदि। इस प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव यहाँ पुष्ट हो रहा है, अतः यहाँ पर श्रृंगार रस है। विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव ये सब हम विस्तार में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में केवल हम श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण ही जानेंगे। हमने इसमें परिभाषा जान ली कि जब नायक और नायिका के मन में रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। दूसरा है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस का दूसरा भेद होता है वियोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक नायिका के विरह की अवस्था अर्थात बिछड़ने के वियोग का वर्णन होता है, वहीं पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे उदाहरण है, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेष पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे ये चेरी। यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। स्पष्टीकरण देखिए इसका। इसमें स्थायी भाव रति है, यशोधरा यहाँ आलंबन है, उद्धारक गौतम के प्रति ये भाव कि वे चाहें तो आवे, उद्दीपन विभाग है, मन को समझाना और उद्बोधन अनुभाव है। यशोधरा का प्रणयमान वितर्क और अमरस संचारी भाव है, अतः इस छंद में वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार रस को याद रखने के लिए बस सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जहाँ पर नायक और नायिका मिलते हैं वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है और जहाँ पर नायक और नायिका बिछड़ते हैं वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जिस किसी काव्य में, कविता में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो रहा होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ पर बिछड़ने का वर्णन हो रहा होता है या ऐसा काव्य पढ़ने से या कविता पढ़ने से ऐसा लगता है कि नायक नायिका दूर हैं, पास नहीं है, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। इसको और अधिक विस्तार से समझने के लिए हम कुछ श्रृंगार रस के अन्य उदाहरण भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार के उदाहरण जानते हैं। पहला है कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। यहाँ पर ये बिहारी जी का दोहा है और एक ही कमरे में श्री कृष्ण और राधा बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। एक ही कमरे में श्री कृष्ण और राधा और उनका परिवार बैठा हुआ है। श्री कृष्ण राधा से मिलने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देती हैं, और इस प्रकार उनके मना करने के ढंग से जो श्री कृष्ण हैं वो खींच जाते हैं और फिर दोनों मिल करके
हंस देते हैं और इस प्रकार दोनों लजियात दोनों शर्मा जाते हैं। और बिहारी जी ने कहा है कि भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। पूरा परिवार बैठा हुआ है और दोनों राधा और कृष्ण भरे भवन में आंखों ही आंखों में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर नायक और नायिका पास में ही हैं, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। दूसरा है दूध दुहत अति रति बाड़ी, एक धार धोनी पहुँचावत एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी। यहाँ पर भी श्री कृष्ण और गोपियों का वर्णन है। दोनों एक साथ ही हैं, इसलिए यहाँ पर भी संयोग श्रृंगार है। दूध दूहते हुए यहाँ पर जब गोपी का ध्यान जाता है श्री कृष्ण के पास, तो उसका जो दूध की धार होती है एक जो है बर्तन में जाती है और एक उधर चले जाती है जहाँ पर श्री कृष्ण खड़े होते हैं। तो यहाँ पर भी संयोग श्रृंगार है। अगला है कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यहाँ पर भी मनु और श्रद्धा मनु का वर्णन है जो है और दोनों ही पास में हैं। पूछते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, इस पतझड़ में अति सुकुमार। श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो और इस पतझड़ में इतने से सुकुमार और घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यहाँ पर श्रद्धा और मनु पास में ही हैं, तो यहाँ पर भी संयोग श्रृंगार है। अगला है श्याम और सुंदर दो जोड़ी, निरखती जबी जन्नी तृण तोरी। यहाँ पर भी श्रृंगार संयोग श्रृंगार रस है। दूसरा है देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनो निज निधि पहचाने। यहाँ पर भी संयोग श्रृंगार है। अब है वियोग श्रृंगार के कुछ उदाहरण। वियोग श्रृंगार को विप्रलभ श्रृंगार भी कहते हैं। जैसे जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छिसाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। अगर सबके अर्थ बताए जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जब ये पेपर में आते हैं तो इसमें अर्थ नहीं बताना होता है, सिर्फ बताना होता है कि इसमें कौन सा रस है। तो ये आप याद कर लीजिए कि इसमें कविता में या दोहे में या पद में संयोग श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है, इसलिए मैंने अलग अलग जो है ये लिख दिए है कि इसमें संयोग श्रृंगार है और इसमें वियोग श्रृंगार है। अगला है निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर तपते श्याम सिधारे। यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस है। बैठी खिन्ना एक दिवस में, गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में करते धरा को भिगोते। यहाँ पर वियोग श्रृंगार है और इन सब का स्थायी भाव रति ही रहता है। चाहे वियोग श्रृंगार हो चाहे संयोग श्रृंगार हो, स्थायी भाव एक ही रहता है, रति। को श्याम श्याम के बहकी बिलकानी, को कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी है। यहाँ पर स्थायी भाव रति और इसमें वियोग श्रृंगार रस है। इस करुणा की कलित हृदय में विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। यहाँ पर भी स्थायी भाव रति और वियोग श्रृंगार रस है। चैत बसंता हुई धमारी, मोहे लेखे संसार उजारी। इसमें स्थायी भाव रति और वियोग श्रृंगार रस है। हे खग मृग हे मर्क सैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। इसमें भी स्थायी भाव रति और वियोग श्रृंगार रस है। बिनु गोपाल बैरीन भई कुंजे, तब लता लगती तब सीतन, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। इसमें वियोग श्रृंगार रस है। उपर्युक्त पंक्ति में श्रृंगार रस है और इसका स्थायी भाव रति है। ये श्रृंगार रस हाई स्कूल, इंटर, 9th 10th और फर्स्ट ईयर इंटर में ही काम नहीं आता, बल्कि जो यूपी टेट है, सी टेट है, उन सब में श्रृंगार रस के उदाहरण रखे होते हैं और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस है। तो अगर इसमें जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं अगर आप याद कर लेंगे तो हो सकता है कोई एक आध उदाहरण परीक्षा में रखा हो और उसमें आप पहचान करके उसका जवाब दे पाएँ कि इसमें वियोग श्रृंगार है या संयोग श्रृंगार है। तो हो सकता है ये वीडियो आपको टेट और यूपी टेट या सी टेट में 1 अंक दिलवा जाए। आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। दूसरी वीडियो में हम अगला रस वीर रस पढ़ेंगे। आशा है आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।